हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों CSIR IIP यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया है। जानने के लिए आपको जाना होगा iip.res.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा एक नया पेज ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2025 टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर के ऊपर यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स का जो PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से रिक्रूटमेंट आ रहा है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2025 और ये जो रिक्रूटमेंट है निकला है 22 जुलाई 2025 को। ठीक है, और डेट ऑफ कमिटमेंट यानी कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट जो है 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट कब तक है? 18 अगस्त तक। ठीक है, 18/8। और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रिसीव हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जो है हार्ड कॉपी भेजना है, जिसका डेट यहाँ पे 28 अगस्त तक रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट में वैकेंसी निकला है तो देख सकते हैं यहाँ पे एक है टेक्निकल असिस्टेंट, एक है टेक्निकल टेक्नीशियन। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट जो कि है ग्रुप B पोस्ट और टेक्नीशियन है ग्रुप C पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 7 पोस्ट है और टेक्नीशियन में टोटल 7 पोस्ट है। ठीक है, पे लेवल यहाँ पे क्या है? टेक्निकल असिस्टेंट का लेवल 6 है और टेक्नीशियन का लेवल 2 है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे कितना सैलरी मिल रहा है? टेक्निकल असिस्टेंट को 63,000 और टेक्नीशियन को 35,000। ठीक है, एज लिमिट दोनों का ही 28 साल रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का कौन कौन सी पोस्ट में क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो पोस्ट कोड देख सकते हैं यहाँ पे SCDD1। इस पोस्ट कोड में जो है एरिया यहाँ पे साइंस कम्युनिकेशन एंड डिजेमिनेशन डायरेक्टर रेट, यहाँ पे एक सीट है यूआर कैटेगरी में, जिसमें एज लिमिट 28 रखा गया है। इसमें क्या मांगा गया? इसमें मांगा गया BSc और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मास कम्युनिकेशन, साइंस कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। या तो आपको क्या मांगा जा रहा है? या तो BSc और इक्विवेलेंट मिनिमम 60% मार्क्स, 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन दैट इज PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, साइंस कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, उसके बाद पोस्ट कोड CCDS1 क्लाइमेट चेंज एंड डाटा साइंस, इसमें आपका एज लिमिट 28 रखा गया है। यूआर कैटेगरी में एक पोस्ट है। BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइफ साइकिल असेसमेंट, ये सब में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट। जो नेक्स्ट पोस्ट है LIB1, इसमें यूआर में एक पोस्ट है। नॉलेज रिसोर्स सेंटर, इसमें आपका जो है 28 साल का एज रखा गया। BSc इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स, साथ में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं IT1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें SC का एक पोस्ट है। 28 साल एज लिमिट रखा गया है। BSc इन कंप्यूटर साइंस विथ 60% मार्क्स और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद BSc और इक्विवेलेंट विथ 60% मार्क्स इन 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट एरिया, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हार्डवेयर नेटवर्किंग, डाटाबेस मैनेजमेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, या तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस IT एटलीस्ट 3 years फुल टाइम ड्यूरेशन और 2 year ड्यूरेशन इन केस ऑफ लैटरलिटी, यानी कि जो लोग ITI के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है या तो 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है, वो लोग एलिजिबल है। 60% मार्क्स लगेगा। साथ में आपको यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है CHEM1 केमिकल साइंस में है। एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी में। ठीक है, इसमें BSc आपको मांगा गया है केमिस्ट्री विथ 1 सब्जेक्ट, मिनिमम 60% मार्क्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन R&D प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं BD1 जो कि बिजनेस डेवलपमेंट में एक सीट है। OBC में 28 एज लिमिट रखा गया है इसमें। ठीक है, BSc होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग, HR, ये सब में। ठीक है, या तो BSc होना चाहिए और साथ में 1 साल का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन
बिजनेस मैनेजमेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं GH1 जो कि गेस्ट हाउस मैनेजर का है, जिसमें 28 एज लिमिट रखा गया है। BSc और इक्विवेलेंट इन होटल मैनेजमेंट विथ 60% मार्क्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन होटल मैनेजमेंट, या तो BSc और इक्विवेलेंट इन होटल मैनेजमेंट 60% मार्क्स, 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन पोस्ट की। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट रखा गया देख सकते हैं। CHEM2 यानी कि केमिकल साइंस, जिसमें 3 पोस्ट है, 2 ईयर के लिए, एक EWS के लिए, जिसमें एज लिमिट 28 रखा गया है। इसमें क्या मांगा गया है, 10th मांगा गया, आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, साथ में आपको ITI होना चाहिए। ITI किस स्टेट में होना चाहिए, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में होना चाहिए, या तो SSC होना चाहिए आपको साइंस सब्जेक्ट के साथ, 55% मार्क्स, 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज ए अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट या तो लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, या तो आपको 10th होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट इन ए मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो है टेक्नीशियन के लिए ESD1 जो कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट है। जनरल कैंडिडेट के लिए इसमें आपको 10th होना चाहिए, 55% मार्क्स, साथ में ITI होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक में, या तो 10th 55% के साथ आपको 2 साल का फुल टाइम अप्रेंटिस होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, या तो आपको 10th के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अब आ जाते हैं ESD2, इसमें इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है, 2 पोस्ट है, एक SC का एक UR का, ठीक है। एज लिमिट 28 रखा गया है, इसमें 10th होना चाहिए, साथ में ITI इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, 55% मार्क्स 10th में होना चाहिए। उसके बाद 10th के साथ आपको 55% मार्क्स के साथ 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, या तो 10th के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में 55% मार्क्स कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे CSR का क्या होता है, पहले ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बाद रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। अब रिटन टेस्ट का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, टेक्निकल असिस्टेंट का सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है और टेक्नीशियन का सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद बेनिफिट ये सब दिया हुआ है, ये सब देख लीजिएगा, जनरल कंडीशन भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस की जनरल OBC EWS के लिए रखा गया है 500, SC ST PWD वोमेन एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन की जो कट ऑफ डेट रखा गया यहाँ पे 18 अगस्त 2025 रखा गया है। 5 साल SC ST और 3 साल OBC को यहाँ पे छूट मिलने वाला है, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। एप्लीकेशन आपको करना है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको जो यहाँ पे फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करके आपको इस एप्लीकेशन इस एड्रेस में भेजना है, जिसमें जो कि है सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम PO IIP इस देहरादून इस उत्तराखंड इस एड्रेस पे। और ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखना, ठीक है। हार्ड कॉपी आपको भेजना होगा 26 अगस्त 5:30 बजे से पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था आज का रिक्रूटमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।